बादशाह और गुलाम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन बादशाह और गुलाम के बीच आखिर असली रिश्ता क्या होता है? और बादशाह की माँ आखिरी गुलाम को अपने रास्ते से हटाना क्यों चाहती होती है? ये सवाल इस कहानी के हर मोड़ पर सांस रोक लेता है। बादशाह और गुलाम की दोस्ती कोई आम दोस्ती नहीं होती, लेकिन इस दोस्ती के बीच ऐसा कौन सा राज छुपा होता है जो सिर्फ बादशाह के पिता जहांदार और गुलाम की माँ को पता होता है? और बादशाह की माँ इस दोस्ती में जहर क्यों घोलना चाहती होती है? क्योंकि वो अपने बेटे की शादी अपनी भांजी से करवाना चाहती होती है और सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहती होती है। और इसी मकसद के लिए वो एक खामोश मगर खतरनाक खेल खेलती है। वो धीरे धीरे बादशाह के दिल में गुलाम के खिलाफ शक डालती है। वो कहती है, गुलाम तुम्हारा दोस्त नहीं होता? जिस लड़की से तुम मोहब्बत करते हो उस लड़की का गुलाम से कोई न कोई रिश्ता जरूर होता है। वो तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा होता है। शुरुआत में बादशाह इन बातों पर यकीन नहीं करता। दोस्ती अभी जिंदा होती है, एतबार अभी टूटा नहीं होता। लेकिन इसी दौरान एक और कहानी जन्म लेने लगती है। सुंदरी गुलाम के करीब आने लगती है। वो उससे मिलने आती है, एक बार फिर दोबारा, और यही मुलाकातें सब कुछ बदल देती हैं। बादशाह की माँ की नजरें सुंदरी पर पड़ती हैं। वो उसका पीछा करवाती है और जब उसे पता चलता है कि सुंदरी गुलाम से मिलती है तो शक यकीन में बदलने लगता है। अब बादशाह को अपनी माँ की हर बात सच लगने लगती है। गुस्सा आंखों पर पर्दा डाल देता है। वो सुंदरी को कैद कर लेता है और गुलाम जो कभी दोस्त होता है उसी गुलाम को दुश्मन समझकर कैद कर दिया जाता है। यही वो लम्हा होता है जहाँ कहानी का रुख बदल जाता है। यही वो वक्त होता है जब राज धीरे धीरे सांस लेने लगते हैं। गुलाम की माँ जो सदियों से हवेली के एक कोने में खामोश बैठी होती है, जब उसे पता चलता है कि बादशाह ने उसके बेटे को कैद कर रखा होता है तो वो खामोश नहीं रह पाती। वो अपने शौहर जहांदार के सामने खड़ी होती है और कहती है, मैं आपकी बीवी होती हूँ, गुलाम भी आपका ही बेटा होता है। अब ये राज और नहीं छुपाया जा सकता। वो इल्तिजा करती है कि सच सामने लाया जाए ताकि बादशाह जुल्म न करे, ताकि गुलाम को भी आजादी के साथ जीने का हक मिल सके। लेकिन सवाल ये होता है, क्या ये राज वक्त पर खुल पाता है या बहुत देर हो चुकी होती है? जैसे ही बादशाह को यह सच्चाई पता चलती है कि गुलाम उसी के पिता का बेटा है, उसी पल उसके हाथों से सारे हथियार गिर जाते हैं। उसकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा होता है। वह खुद से पूछता है कि वह अपने ही भाई के साथ यह सब कैसे करता रहा। लेकिन उसी समय उसकी माँ उसके कानों में जहर घोलती है। वह उसे समझाती है कि अगर गुलाम रास्ते से हट गया तो बादशाह अकेला पूरी जायदाद का मालिक बनेगा, अकेला राज करेगा, अकेला हुक्म चलाएगा। मगर इस बार बादशाह नहीं बहका। वह गुलाम को अपने सामने बुलाता है, उसके सामने सिर झुकाता है और कहता है, अगर मुझे पहले मालूम होता कि हम एक ही पिता के बेटे हैं तो मैं कभी तुम पर यह जुल्म नहीं करता। वह सिर्फ माफी नहीं मांगता बल्कि कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाता है। वह कहता है, अगर सुंदरी तुम्हारे साथ खुश है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम्हारी खातिर मैं उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। फिर बादशाह अपने पिता जहांदार की तरफ देखता है और वह सवाल करता है जो बरसों से दबा हुआ था, आखिर आपने ये राज इतने अरसे तक छुपाया क्यों? जहांदार की खामोशी टूटती है। वह कबूल करता है कि गुलाम की माँ से वह सच्ची मोहब्बत करता था, मगर हालात ऐसे बने कि उसे किसी और से शादी करनी पड़ी। अगर यह सच उस वक्त सामने आ जाता तो इज्जत, सता और नाम सब मिट्टी में मिल जाते। इसी डर ने इस राज को बरसों जिंदा रखा, यहाँ तक कि आज सब कुछ बेनकाब हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी पल बादशाह की माँ खामोशी से एक और खेल खेल चुकी होती है, वो इस जिसका मकसद सिर्फ एक है, गुलाम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना। अब सच्चाई सामने है मगर अंजाम अभी बाकी है, क्योंकि जब साजिश माँ की हो तो खून के रिश्ते भी इम्तिहान में पड़ जाते हैं।